नमो नमः छात्रों। आज हम गुण संधि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। आ के बाद यदि ई, उ, री, ली वर्ण आता है तो गुण संधि होती है। अर्थात आ और ई को मिलाने पर ए, आ और उ को मिलाने पर ओ, आ और री को मिलाने पर अर, आ और ली को मिलाने पर अल हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आ के बाद यदि इन चार अक्षरों में से ई, उ, री और ली, इन चार अक्षरों में से कोई भी अक्षर आता है तो वहाँ पर गुण संधि करनी होगी। गुण संधि में अब क्या करना है, आ और ई को मिलाकर हम ए बनाएंगे, आ और उ को मिलाकर ओ बनाएंगे, आ और री को मिलाकर अर, और आ और ली को मिलाकर अल बनाना होगा। आ और ई को मिलाने पर जब ए बनाएंगे तो उसकी मात्रा इस प्रकार, और आ और उ को मिलाने पर ओ बनाने पर उसकी मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई लिखी हुई है। आपको समझना यह है कि चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों को मिलाने पर ए ही बनेगा। इसी प्रकार यहाँ छोटा आ लिखा हुआ है, लेकिन समझना ये है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यहाँ भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों को मिलाने पर ओ ही बनेगा। इसी प्रकार आ और ली को मिलाने पर अर, और आ और ली को मिलाने पर अल बनाना है। चलिए अब इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं उप प्लस इंद्रा। यहाँ पर देखिए पा में आ की मात्रा है और इधर ई है। चलो इसको हम अलग अलग स्टेप बाय समझते हैं। जैसे उप लिखा हमने, यहाँ पा में से आ बाहर निकाल लिया और इधर हमने ई को अलग करके लिख लिया। अब हमें ये साफ साफ दिख रहे हैं कि आ के बाद ई आ गया है। आ के बाद ई आने पर अब गुण संधि होगी। गुण संधि में क्या करना है, आ और ई को मिलाकर ए करना है। ये कर दिया हमने। ऊपर वाले स्टेप इसी प्रकार उतर जाएंगे। ये उप उतर गया, इधर ये वर्ण समूह उतर गया। अब इनको मिलाएंगे। ऊ प, प के बाद ए है तो प में ए की मात्रा मिलाने पर उपेन, और इधर से ये वर्ण समूह उतारा, मिलाने पर उपेंद्र ये शब्द बनता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है विष्णु। एक और उदाहरण लेते हैं, गंगा प्लस उद्गम। यहाँ देखिए, यहाँ गंगा में अंतिम वर्ण जो है वो आ है और उसके बाद ऊ है। आ और ऊ जब आमने सामने हो, मतलब आ के बाद जब ऊ आता है तो गुण संधि करनी होती है। चलो इसको हम और स्पष्ट समझने के लिए स्टेप बाय समझते हैं। ये हमने लिख लिया गंग, इसका हमने आ बाहर निकाल लिया तो हमने इस प्रकार हलंत लगा के लिख दिया। व्यंजन इसी प्रकार लिखे जाते हैं क्योंकि स्वर इसका बाहर आ गया है। और फिर हमने उदकम में से ऊ अलग करके और दकम वर्ण समूह को पीछे लिख दिया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि आ के बाद ऊ वर्ण आ गया है। आ और ऊ को मिलाने पर गुण संधि होगी, और गुण संधि में हमें करना क्या है, आ और ऊ को हमें ओ करना है। ये हमने ओ कर दिया। ये स्टेप इसी प्रकार ऊपर से उतरेंगे। गंग, इधर को दकम, मिलाने पर अब देखिए गंग, गा में ओ की मात्रा और फिर दकम, और पूरा वर्ण मिल गया गंगोदकम, बन गया गंगा का जल। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण और देखते हैं, कृष्ण प्लस रिद्धि। यहाँ देखिए ऋणा में आ है और इधर री है। आ के बाद री आ गई है। आ के बाद री आने पर क्या होता है बताओ, हाँ अर होता है। अब हमने यहाँ पर आ और री को मिला के हमने अर कर दिया और ये स्टेप इसी प्रकार उतर गया। इधर को कृष्ण और इधर को धी। अब मिलाएंगे तो देखिए कृष्ण, णा के बाद आ है तो आ की मात्रा मिल कर के ये पूरा हो गया, और इसके बाद है रा, और अब आगे है धी। तो ध्यान रखिए, रा के बाद जब कोई व्यंजन वर्ण आता है तो रा ऊपर चढ़ता है,
ये हमने ऊपर चढ़ा के बना दिया और ये पूरा स्वरूप बन गया इसका। कुछ बच्चों को लग सकता है कि रा के बाद तो ई है, व्यंजन है ही नहीं है, लेकिन आप पिछली किस क्लासों का आपने अध्ययन किया हो तो उसमें बताया जा चुका है कि ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा एक ऐसी मात्रा है जो व्यंजन के आगे लगती है, लेकिन वास्तव में वह स्वर के रूप में पीछे ही है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा का और ई, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो वास्तव में आप देखिए कहाँ है, ई तो बाद में ही है, इसकी मात्रा आगे लगती है लेकिन वास्तविकता में ये पीछे ही है। इसी प्रकार यहाँ भी ये है, मात्रा के रूप में भले ही आगे हो लेकिन वास्तव में जो स्वर है वो पीछे है। तो रा के बाद क्या है, व्यंजन है दा, और जब रा के बाद कोई व्यंजन हो तो यह रा उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और ये शब्द स्वरूप बन गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, तब प्लस लिरिकारः। यहाँ देखिए वाक में आ है और इसके बाद लिरी है। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं तो साफ दिखेगा। देखिए तब वा में से आ बाहर निकाल लिया, ये व्यंजन रह गया। इधर को लिरी हमने अलग कर दिया, उधर पीछे कार आ गया। अब इनको मिलाएंगे, मिलाने पर देखिए तब ये वा आ गया और आ और लिरी इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, अल बनेगा। ये हमने आपको बता ही दिया था, गुण संधि में आ और लिरी मिल करके अल बनते हैं। ये बना दिया और ये हमने ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करना है, मिलाना है। तो तब वा में आ की मात्रा और ला के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो ये पूरा नहीं होगा, आधा ही लिखा जाएगा और ला आधा इस प्रकार लिखा जाता है और ये पूरा बन गया तबलकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है तेरा लिरिकार। यहाँ ध्यान ये देना है कि कई बच्चे ये समझते हैं कि लिरी है तो इसका री बदलेगा, जैसे यहाँ री बदला, जबकि ध्यान रखना संस्कृत में ये पूरा की पूरा स्वर होता है और इसे पूरा की पूरा ही हटा करके और ला बनाएंगे, यानी कि आ और लिरी बराबर अल बनेगा। इसका विशेष ध्यान रखना। हम कुछ अभ्यास देखते हैं, जैसे नर प्लस इंद्र। यहाँ देखिए रा में आ है और इधर क्या आ गया, ई। आ और ई मिला करके दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ए। तो ए बनेगा तो नर में ए की मात्रा लग के नरे हो जाएगा और पीछे ये वर्ण समूह आगे नरेंद्र बन जाएगा। अब कोशिश करना कि स्टेप वाइज की बजाय सीधा सीधा आप करने सीख सको। इसी प्रकार रमा प्लस ई सह बताइए क्या बनेगा, पर प्लस उपकार बताइए क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि बताइए क्या बनेगा, और राजर्षि, इसको आपको अलग अलग करना है, मतलब विच्छेद करके बताना है कि ये अलग अलग करने पर क्या बनेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। इसको हेडफोन लगा के सुनिएगा और जहाँ भी समझ में नहीं आई है उसे बार बार पुश करके और बार बार देखिए, अवश्य समझ में आएगी। कोई भी प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं।